हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार गुप्ता। आज की वीडियो में हम आपको स्टडी कराते हैं एक चर में रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो जो आपके रेखीय समीकरण होते क्या हैं, जैसे हमने आपको लिखा एक व्यंजक जी आपका एक व्यंजक है, जैसे x+2, ठीक, ये भी आपका व्यंजक हो सकता है। 3x, ये भी आपका एक व्यंजक हो सकता है। x² + 5, जी क्या है आपके बीजीय व्यंजक हैं। ये कितने पद का है? द्विपदी बीजीय व्यंजक है। ये एक पदी बीजीय व्यंजक है और ये कितना है? द्विपदी बीजीय व्यंजक। अब हम बात करते हैं व्यंजक के बाद हम बात करते हैं समीकरण क्या होते हैं। समीकरण में क्या होता है? दो पक्ष होते हैं, LHS और RHS। ऐसे हमने लिखा, इसी व्यंजक को हम ऐसा लिख देते x+2 = 0। तो ये क्या है? समीकरण है। x+2 = 0 एक समीकरण है। LHS और ये क्या है? RHS। बीच में चिन्ह काय का होता है? बराबर का। तो अब यहां देखिए x पे घात कितनी है? 1। तो ऐसे समीकरण जिनमें किसी चर संख्या पे घात कितनी हो? 1 हो, तो उन्हें कहते हैं रेखीय समीकरण। तो x पे घात 1 है, इसलिए ये क्या है? रेखीय समीकरण है। एक और देखते हैं, जैसे हमने लिखा 3p + 7 = 8। तो इसमें देखिए आपकी चर संख्या कौन सी है? p। चर क्या है? p पे घात कितनी है? 1। तो ये भी आपका क्या है? रेखीय समीकरण। अब बात करते हैं एक चर का मतलब है, इस वाले में आप देखेंगे तो आपको चर x ओनली दिख रहा है। इस x के अलावा दूसरी कोई चर संख्या है? नहीं है। तो कहने का मतलब है ऐसे समीकरण जो एक घात के हो और केवल उसमें क्या हो? एक चर हो, उन्हें कहते हैं हम एक चर में रेखीय समीकरण। तो ये भी आपका क्या है? एक चर में रेखीय समीकरण। ये चर p में क्या है? एक चर में रेखीय समीकरण। जरा हम इसको देखिए, 3x² + 5 = 0। तो देखिए इसमें चर क्या है? x, लेकिन x पे घात कितनी है? 2। तो घात कितनी हो गई? 2। जब चर पे घात 1 से ज्यादा हो, 2, 3, x पे घात 4, x पे घात 5, x पे घात 6, 1 से क्या हो? ज्यादा हो, तो फिर वह आपके एक चर में नहीं कहलाएंगे। तो ये आपका रेखीय समीकरण नहीं है। जी कितनी घात है इसमें? 2 घात, इसलिए ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण है। तो रेखीय किन्हें कहते हैं? ऐसे समीकरण जो एक चर में हो और उस चर संख्या पे घात कितनी हो? 1 हो, तो उसे कहते हैं हम रेखीय समीकरण। तो ये भी आपका क्या हुआ? एक रेखीय समीकरण हुआ। तो सबसे पहले आप जानेंगे एक चर में रेखीय समीकरण होते क्या है। एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, जैसे हमने लिखा 3x + 5 = 2x + 3। तो देखिए ये आपका LHS है, ये आपका क्या है? RHS है। यहां भी x है और यहां भी x है, दोनों जगह क्या है? आपका x है, इसलिए चर कितना है? ओनली 1। और x पे घात 1 इसमें भी है, x पे घात 1 इसमें है। तो ये भी आपका क्या है? एक चर में रेखीय समीकरण कहलाता है। अब हम यहां आपको बताएंगे कि इन रेखीय समीकरण को हम सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, अर्थात उन समीकरण को हल करके हम x का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आपकी प्रश्नावली में समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं समीकरण को हल करना। एक चर में रैखिक समीकरण को हल करना। यहां देखिए समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करना मतलब रैखिक समीकरण को हल करके उसमें चर संख्या का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन होता है जब चर एक तरफ हो। जब चर एक तरफ हो, चर एक तरफ हो अर्थात या तो चर LHS में हो या चर RHS में हो, बाएं तरफ हो या दाएं तरफ हो। एग्जाम्पल 3x + 5 = 8। तो देखिए
जी बीच में बराबर निशान है, जी LHS है और जी क्या है RHS है। तो चर कहाँ है? इस तरफ है। यहाँ चर है? नहीं है। तो पहला आपका ऑप्शन जो है वो कहलाता है जब चर क्या हो? एक साइड हो। तो आपका जी चर है, जी क्या है? अचर है, और जी भी क्या है? अचर है। तो चर तो आपका एक जगह है, तो आप अचर का क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। आप क्या करते हैं? पक्षांतर। तो यहां देखिए पक्षांतर। पक्षांतर में क्या होता है? जब हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस का चिन्ह क्या बन जाता है? माइनस। माइनस का चिन्ह क्या बन जाता है? प्लस। गुणा का पक्षांतर भाग होता है और भाग का पक्षांतर क्या होता है? गुणा। जी आपको पता होना चाहिए, जब हम किसी चिन्ह को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं, LHS से RHS या RHS से LHS लाते हैं, तो प्लस वाली चिन्ह, प्लस का चिन्ह माइनस बन जाता है, माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाता है, गुणा का पक्षांतर भाग में होता है और भाग का पक्षांतर गुणा में। तो देखिए आपका 5 क्या है? अचर, और 8 भी क्या है? आपका अचर है। तो 5 काय में? प्लस में। अब 5 का हम क्या करें? पक्षांतर, जो 8 के पीछे जाएगा। तो आप लिखेंगे 3x बराबर 8 अपनी जगह है। अब 5 कहां जाएगा? 8 के पीछे। तो मैंने कहा प्लस का पक्षांतर काय में होता है? माइनस में। तो ये प्लस काय में जाएगा? आपका माइनस में हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 3x बराबर 8 में 5 गई 3। अब देखिए 3x बराबर कितना आ गया? आपका 3। अब देखिए जे भी एक चर, जे भी आपका एक पदी है और जे भी आपका क्या है? एक पदी है। दोनों एक एक पदी है। अब देखिए 3 का x में क्या है? मल्टीप्लाई। 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या मानते हैं? गुणा, कि 3 का x में गुणा हुआ। अब गुणा का पक्षांतर क्या होता है? भाग होता है। तो यहां से 3 आप अलग करेंगे तो आप लिखेंगे x बराबर 3 बटे ये 3 यहाँ पे है, 3 का भाग 3 में करेंगे तो x बराबर कितना है? आपका 1। तो इस प्रकार से आपका जो एक चर में रेखीय समीकरण था उसको सॉल्व किया और x का मान कितना आया? 1। तो आप क्या करते हैं? आपके पास LHS और RHS होता है, आप क्या करते हैं? चर और अचर का पक्षांतर करते हैं। एक तरफ आपकी चर संख्या रखेंगे, एक तरफ आप अचर संख्या रखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 2, जब चर दोनों तरफ हो, अर्थात LHS में भी चर हो और आपके RHS में भी चर हो, दोनों साइड आपकी चर संख्या दी गई हो, तो आप उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? तो आपका एग्जाम्पल हुआ, देखिए 3x प्लस 5 इक्वल 8x माइनस 3। बीच में बराबर निशान, एक LHS और जी क्या है? RHS। यहां भी आपकी चर संख्या है और यहां भी आपकी चर संख्या है, यहां भी आपकी अचर संख्या है और यहां भी आपकी अचर संख्या है। तो हम क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। एक तरफ चर करेंगे और एक तरफ अचर। देखिए 8x को आप इस साइड लाएंगे, ठीक, और 5 को आप इस साइड ले जाएंगे, 5 को बराबर के उस बगल ले जाएंगे और 8x को बराबर के इस तरफ ले आएंगे। तो देखिए आपका 3x। अभी 8x कायम है, आगे कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पे प्लस मानेंगे। 8x कायम है प्लस में, बराबर नाक के इस साइड आएगा, या इसका पक्षांतर करें तो माइनस का 8x बराबर अपनी जगह है। 3 कायम है नेगेटिव -3। अब 5 कहां जाएगा? 3 के पीछे। 5 कायम है प्लस में, पक्षांतर होगा माइनस के 5। अब देखिए जिप नेगेटिव है, जिप पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती है तो संख्या क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो 8 में 3 जाएगा तो माइनस के 5x बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस के 5 3 8। तो आप x बराबर, अब देखिए 5 का x में क्या है? गुणा, जी भी एक पदी है और जी भी क्या है? एक पदी है। जब आपको दोनों बगल एक एक पदी व्यंजक होते हैं तो फिर या तो गुणा का पक्षांतर होगा या भाग का। तो 5 का में गुणा में पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 8 बटे माइनस के 5। तो x बराबर माइनस से माइनस कैंसल, तो आपकी आंसर कहलाएगा 8 बटे 5। तो भिन्न में आंसर आपका आएगा x बराबर 8 बटे 5। तो इस प्रकार से जब हम दोनों तरफ चर देखते हैं तो एक तरफ हम चर संख्या लिखते हैं और एक तरफ क्या करते हैं? अचर संख्या करते हैं, यानी कि दोनों साइडों का क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने के बाद जो सजातीय पद होते हैं वो अगर प्लस प्लस में है तो जोड़ेंगे,
नेगेटिव नेगेटिव में तो जोड़ेंगे, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उसका हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या हुआ था, ऐड हुआ था। अब 5 का मल्टीप्लाई, 5 हमारा मल्टीप्लाई में है तो पक्षांतर करने पे डिवाइड में चला गया था। इस प्रकार से आपका भिन्न 8/5 आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 18 माइनस 5x इक्वल 3x माइनस 6, LHS और ये क्या आपका RHS। LHS में आपका चर है और RHS में आपका क्या है, चर है। दोनों तरफ आपकी चर संख्या है तो आप क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो देखिए आप x को ले आएंगे इस साइड, ठीक, और अचर को ले आएंगे इस साइड, यानी 3x को 5x की तरफ ले जाएंगे और 18 को 6 की तरफ ले जाएंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो आप देखिए ये काय का, माइनस का 5x, 3x बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस के 3x इक्वल बराबर का बराबर माइनस का 6, 18 उस बगल जाएगा तो माइनस के 18। दोनों कैसे नेगेटिव है तो जुड़ जाएंगे, 5 3 माइनस के 8x इक्वल, दोनों नेगेटिव जोड़ जाएंगे, 8 6 14 4 हाथ लगे 24 माइनस के 24। अब देखिए 8 का क्या करेंगे, 8 काय में गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x बराबर माइनस 24 बटे माइनस का 8, तो x बराबर 8t 24, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो x का मान आपका आया 3। तो इस प्रकार से आप समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली के सवाल आपको लगाने हैं, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 2 का पहला x बटे 3 माइनस 7 इक्वल 4। देखिए जी LHS है और जी क्या RHS है। तो यहाँ पे आपकी कोई चर संख्या नहीं है, सिर्फ एक साइड आपकी चर संख्या है और वो भी काय के रूप में है, भिन्न के रूप में है। तो 7 क्या है आपका अचर, तो 7 कहाँ जाएगा, 4 के पीछे चला जाएगा। तो आप लिखेंगे पक्षांतर करने पर x बटे 3 इक्वल 4 माइनस का 7 उस बगल जाएगा तो प्लस का 7, x बटे 3 इक्वल 7 4 11। अब देखिए जी क्या है, एक पदी व्यंजक और जे भी एक पदी व्यंजक है। अब 3 कहाँ है, भाग में है, पक्षांतर करें कायम चले गुणा में चला जाएगा, या आप इसकी बट 1 कर सकते हैं। दोनों बगल भिन्न है, अब कर सकते हैं कैची गुणा। क्या करेंगे आप, कैची गुणा। तो 1 का गुणा x में कराएंगे तो x इक्वल 3 का गुणा 11 में हुआ 3 गुणा 11, तो x इक्वल 11 3 33। तो यदि कोई भिन्न आप में रेखिक समीकरण दिया गया हो तो आप उसे इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो ये भिन्न में था, देखिए जी भिन्न में नहीं था ना, जी भिन्न में था, जी अचर है, जी भी अचर है। तो अचर को एक तरफ ले गए, एक तरफ आपके अचर संख्या है, एक तरफ आपकी चर संख्या है, जी आपका ऐड हो गया, दोनों बगल एक भिन्न बन रही थी, उसका कैसे गुणा कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से आपका x बराबर 33 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2, x बटे 3 प्लस 2x इक्वल 14। जी आपका LHS है और जी आपका क्या है, RHS है। तो देखिए इस तरफ आपके दोनों क्या है, चर हैं, लेकिन ये क्या है, अचर है। तो मिक्स तो नहीं है, इस तरफ ओनली चर संख्या है और इस तरफ ओनली क्या, अचर संख्या है। तो पक्षांतर आपका पहले से है, लेकिन ये किसके रूप में, भिन्न के रूप में। तो इसके भी बटे में हम क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, तो दोनों क्या बन जाएंगी, भिन्न। अब 1 और 3 का एलसीएम भिन्न की तरह लेंगे, कितना आएगा 3, 3 का भाग 3 में करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा x में कराएंगे x प्लस 1 का भाग 3 में करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का 2 में गुणा 3 दूनी 6x बराबर 14 का 14। अब देखिए दोनों कैसे हैं, जोड़ जाएंगे, 6 और 1 कितने जाएंगे 7x बटे 3 बराबर 14। अब जी क्या है, अंश बटे हर, तो इसके बटे में भी 1 कर लेंगे, ये भी अंश बटे हर हो गया। अब क्या करेंगे आप, कैची गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा 7 में कराएंगे तो आप लिखेंगे 7x बराबर 14 गुणा 3, 14 का 3 में गुणा कराएंगे। अब 7 का में गुणा में पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 14 गुणा 3 बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काटा 3 दूनी 6, तो x बराबर आपका 6। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हुआ। तो एक चर में जो आपके रैखिक समीकरण होते हैं तो उनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। हम क्या करते हैं, LHS और RHS में ये देखते हैं किस तरफ चर संख्या है और किस तरफ अचर संख्या। अगर दोनों बगल चर और अचर मिक्स दिए गए हैं
तो आप क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। LHS तरफ चर कर लेंगे तो RHS तरफ अचर कर लेंगे, या LHS तरफ अचर करेंगे तो RHS की तरफ चर, यानी बाएं तरफ और दाएं तरफ में एक तरफ चर रखेंगे, एक तरफ अचर करेंगे, फिर उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं, और भिन्न के रूप में हो तो भिन्न के रूप में हल कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको एक चर में रैखिक समीकरण अच्छे से समझ में आए होंगे। मुझे उम्मीद है आप आगे के सवालों को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आप प्रश्नावली के जो सवाल बचे हुए हैं आप उसे सॉल्व कीजिए। इसके बावजूद यदि आपको कोई सवाल नहीं बनता है तो मुझे कमेंट कीजिए, लिखिए, मैं आपको सवाल का सॉल्यूशन भेज दूंगा। तब तक के लिए ओके।